नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मेरे साथ सुनील कुमार मौर्य जी हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जो अपने आप में थोड़ा-सा अलग है। मुंबई की बात है। मुंबई में एक लड़का है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है। उसको स्पा लेने का मन करता है। वो कई जगह ढूँढता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कि कौन-कौन से सेंटर से जहाँ वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। धीरे-धीरे जब वो स्पा में कॉन्टैक्ट करता है तो पता लगता है कि जी वो स्पा नहीं हो तो एस्कॉर्ट सर्विसेज़ है। अब वो आगे बढ़ता है, सर्च करता है साइट को, तो वहाँ उसको अपनी बहन और माँ की तस्वीर नज़र आती है। अब सोचिए कितना अजीब-सा मामला है ये। वो एकदम हैरत में पड़ जाता है कि ये क्या? एक बार ऑब्वियसली दिमाग में आया कि नेगेटिव भी आता है दिमाग में, लेकिन फिर उसने अपनी फैमिली को बात बताई। तो ऑब्वियसली तीनों ने डिसाइड किया क्यों ना अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक संकट वाली बात है। उन्होंने उस लेडी को फ़ोन किया उस नंबर पर जो सोशल मीडिया साइट पर अवेलेबल था। वहाँ से एक लेडी ने फ़ोन उठाया, उसने बुलाया और उसके बाद पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। सुनील जी, बड़ा अजीब-सा मामला। और मतलब ये तो ऐसा कहे कि तस्वीर जो है वो अपने फैमिली की नज़र आ रही है वहाँ पे। वाक़ई ये बेहद सनसनीखेज़ मामला है और आपको बता दें कि ये जब तलाश करते हैं स्पा और मसाज इस तरह की चीज़ें, तो मसाज सेंटर के लिए वो संपर्क करते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे क्या होता है कि जैसे ही आप संपर्क करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, रिप्लाई आता है और फिर कहते हैं कि जी नहीं, ये मसाज नहीं है, तो एस्कॉर्ट सर्विसेज़ है। और फिर क्या करते हैं कि अगर आप उस पे मतलब आप हाँ, सहमति देते हैं तो 4, 5, 10 बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो भेज देते हैं। तो इसी तरह इनके साथ भी हुआ। तो उनके उनके पास 5, 6, 8, 10 लड़कियों की फ़ोटो भेजी गई। उनमें से 2 लड़कियों की जो फ़ोटो थी, एक उनकी पत्नी थी और एक उनकी बहन। तो आप सोचिए। सोचिए कि अब खुद वो देख करके शॉक्ड। अब जो जो शख्स है उसको तो अपने परिवार के बारे में पता है कि मेरी बहन जॉब करने जाती है, वाइफ यहाँ पे है और ये सारी चीज़ें। फिर वो पर्टिकुलर उस महिला से देखते ही शॉक हो जाते हैं। तुरंत उस महिला से पूछते हैं कि हमें ये 2 लड़कियाँ चाहिए, ये कब अवेलेबल हैं? बोलती है कि हाँ, मिल जाएँगे जब आप चाहें। तो कहे कहाँ मिल पाएँगे? तो वो लड़की जो जो औरत होती है, जो पूरा नेटवर्क चलाती है नेक्सस, वो बोलती है कि होटल में आप आ जाइए, फलाँ होटल में, वहाँ पे आप आ जाएँगे, आपको ये चीज़ें दोनों लड़कियाँ अवेलेबल हो हुँ, जाएँगी। हुँ। वो सोचते हैं कि वाह! मतलब ऐसा कैसे चल रहा है? ये सारी चीज़ें अब सोचते हैं कि अगर मैं पुलिस में गया, अभी पहले कंप्लेंट की तो बहुत हो सकता है बातें लीक हो जाएँ, तमाम ऐसी चीज़ें। तो खुद ही उस चीज़ को पूरा पकड़ने की कोशिश करते हैं, खुद ही मतलब एक तरह से जासूस बनते हैं कि चलो अब पूरे नेक्सस को हुँ, पकड़ा जाए। हुँ, ये अपनी वही बहन और वही पत्नी, हुँ, उन्हीं को साथ में ले जाकर के उसी होटल में पहुँचते हैं। अपनी बहन और वाइफ़ को कहीं छुपा देते हैं कुछ देर के लिए, फिर उस महिला से मिलते हैं। बोलते हैं कि जी वही लड़कियाँ दोनों कहाँ हैं? तो बोलते हैं कि जी अभी तो वो दोनों लड़कियाँ कहीं और बिज़ी हो गई हैं, किसी और क्लाइंट के पास चली गई हैं, हम आपको दूसरी लड़की अवेलेबल करा रहे हुँ, हैं। हुँ, तब वो दोनों उनकी वो जो हैं पत्नी और बहन, वो दोनों पहुँचती हैं। वो देख कर के लेडी शॉक हो जाती है कि ये क्या? फिर वो कोशिश करती है यहाँ से भागने की, किसी तरह निकल जाएँ, तो तीनों मिल के उस लेडी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, तमाम ये कार्रवाई चलती है। तो पता चलता है कि ये क्या, इनका जो नेक्सस है पूरा, ये क्या करते हैं कि कुछ नए लड़कियों की, क्या है कि बहुत सारे ग्रुप होते हैं तो कई जगह लड़कियों की फ़ोटो कॉमन हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी लड़की का जिसका प्रोफाइल लॉक नहीं है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप की डीपी से, यहाँ से फ़ोटो नेचुरल कुछ इस तरह की जो फ़ोटो होती हैं, वो वहाँ से उठा करके और उनको सेंड कर देते हैं। और फाइनली जब कोई मान लें कि जो कोई तैयार हो गया क्लाइंट कि नहीं नहीं, यही हमें लड़की चाहिए, तो मतलब सब कुछ तय कर लेते हैं कि नहीं नहीं, लड़की अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल। एंड टाइम पे बिल्कुल जब अब डिलीवर करने की जब बात आती है, पैसे सब कुछ डील हो जाती है, उसके बाद डिलीवर करने की बात आती है तो कह देते हैं कि नहीं नहीं, ये लड़की तो किसी और क्लाइंट के पास चली गई, आप इनसे आप हैंडल कर लो। तो सोचिए कितना बड़ा शॉकिंग है कि किसी की फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की तमाम है, फेसबुक पे आप एक्टिव हैं और फेसबुक से फ़ोटो उठा करके इस तरह की चीज़ें की जा हुँ, सकती हुँ। हैं। ये डिस्कस कर रहे थे हम, इसके पीछे वजह है जो यूजुअली निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा जो लड़कियां इस तरह की एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इन चीज़ों में, उसके पीछे एक कॉमन समस्या भी है। इस केस से थोड़ा हटकर अगर बात की जाए तो पैसे का है इशू, और वो जो एक सोसाइटी का इशू है, जो इम्बैलेंस हमें नज़र आ रहा है, और एक जो महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है और जो चाहत है पैसा कमाने की, वो कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे लेके जा रही है। हाँ, बिल्कुल, अगर इस केस को हम अब थोड़ा-सा बिल्कुल साइड कर दें, जैसा आपने भी कहा, अब ये केस बिल्कुल, क्योंकि इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बस फ़ोटो का मिसयूज़ किया गया था। ठीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आते हैं कि वाक़ई जो लड़कियाँ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह बिल्कुल ये पैसा और चकाचौंध ये चीज़ें हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें, मैं आपको एक केस स्टडी से इसका उदाहरण दे देता हूँ कि आपको हमने निठारी केस का कई बार हम लोग ज़िक्र करते हैं, तो उसमें जो मोनिंदर सिंह पंढेर था, वो कॉल गर्ल लड़कियों को लाना, अपनी कोठी पे लाना और अपने क्लाइंट
क्लाइंट को, मतलब वो क्या करता था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और जेसीबी का पूरे नॉर्थ इंडिया का हेड, तो उसके बड़े बड़े क्लाइंट होते थे, तो उनको खुश रखने के लिए अपने घर पे पार्टी देना और कॉल गर्ल्स बुलाना। मतलब इवन कई बार रात में ऐसी पार्टियाँ होती थी कि एक आदमी के लिए 2 लड़कियाँ होती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वो जो लड़कियाँ थी उनका स्टेटमेंट भी बाकायदा 10-12 ऐसी कॉल गर्ल्स थी जिन्होंने स्टेटमेंट अपने कोर्ट में भी दिया था। उन लड़कियों के स्टेटमेंट के जरिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि उसमें से एक लड़की ये बताती है कि मैं नॉर्थ ईस्ट के किसी जगह से वो आती है अपनी एक रूममेट के पास दिल्ली में रहने के लिए, सोचती है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है वो लड़की, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, डिस्को में जा रही है, लेकिन हम उतना नहीं कर पाए, जबकि हम लोग सेम जगह से आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी सेम हैं, मतलब उसी टाइप के हैं, एक मतलब जिस तरह का मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन वो चीज़ें देखती है तो उसे भी यहाँ की चीज़ें लगती है। जाहिर सी बात है, अगर रूम पार्टनर हो तो उन्हें लगता है कि नहीं वो ऐसी चीज़ें हमें मिल जाए। वो लड़की से पूछती बताती कि हम ऐसे एक्स्ट्रा सर्विस हम देते हैं, और रात में गए 4 से 5 हज़ार रुपये, 2004-5 की बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे 4-5 हज़ार रुपये एक रात के मिल जाते थे। वो लड़की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो कहने का मतलब कई बार ये मजबूरी होती है और कई बार एक दिखावा, कि अब उसे लगा कि नहीं यार, एक नई लाइफ स्टाइल जीने के लिए हमें ऐसा करने की ज़रूरत है और इसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा फैमिली वहाँ पे है और यहाँ क्या पता चलेगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो चीज़ों को देख कर आ रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जिनकी मजबूरी हो जाती है, बेरोज़गारी, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, कुछ नहीं काम मिला तो चलो इस धंधे को अपना लेते हैं। तो बहुत सारी वजहें हैं, किसी एक वजह के बारे में तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे वजह। लेकिन ये जो कॉमन टेंडेंसी है कि लोग अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अगर इस सेंस में देखा जाए ना, कि भाई उनको अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही, अब उनको भी मर्सिडीज़ चाहिए, उनको भी बार पब की लाइफ चाहिए, उनको भी एक सोशल स्टेटस बनाने के लिए गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वो चाहे घर की माली हालत जैसी मर्जी हो जाए। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होना बाहर की सोसाइटी से, इज़ इट लॉजिकल? और नहीं देखिए, अब लॉजिकल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लॉजिकल है कि भाई आप कहते हैं ना कि जितनी आपकी समर्थ है उसी के हिसाब से चलिए। चलो आप हमेशा, मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर 100 आमदनी हो तो आप कोशिश करिए कि 100 से भाई आप 150 बनो, ये बनो, उसी हिसाब से आप टारगेट भी फिक्स करो तो आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं ना कि जितनी चादर उतनी ही पैर आप फैलाओ। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, पैर तो आप बाहर निकालो, जब तक निकालोगे नहीं तब तक आपकी चादर लंबी नहीं होगी, आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, आप ज़्यादा पैसे नहीं कमाओगे, आपका टारगेट बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका तरीका है, पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़िए। करने को तो हमारे पास भी तमाम चीज़ें हैं, साइबर क्राइम में इतनी सारी जानकारी है, चाहे तो हम उसका मिसयूज़ करके बहुत सारे पैसे हम कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो करना इलीगल भी है और हमें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। और जो लोग ये समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ गलत काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, दरअसल वो स्मार्ट नहीं होते हैं। एक्चुअली आज नहीं तो कल वो भंडाफोड़ होना ही, चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो। तो उसी तरह की ये भी चीज़ें हैं, ये तो बिल्कुल मेंटली मतलब उस चीज़ के लिए एक लड़की का स्ट्रॉन्ग होना। और दूसरी बात आती है कि जो लड़के हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक तरह से सप्लाई और डिमांड वाली इसमें भी कहानी है कि डिमांड। एक मेरा दोस्त है सुनील भाई, वो मैं एक जगह उसके प्रोग्राम में गया, मुझे नहीं पता था, मैंने बल्कि पूछा, मेरा कॉमन फ्रेंड है, मतलब दोस्त का दोस्त है, तो मैंने पूछा कि भाई इसकी इनकम इतनी कैसे बढ़ गई 7-8 सालों में, काफ़ी अच्छी इनकम बढ़ गई। तो उसने बताया वो सट्टेबाज है। तो मैंने कहा ये तो मतलब इलीगल है? कहता हाँ इलीगल है। कहता लेकिन कर रहा है। मैंने कहा तो अपने परिवार को खुश रख रहा है? कह रहा हाँ पूरा पैसे देता है। तो मैंने कहा कह रहा वैसे बहुत अय्याशी करता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन लाइफस्टाइल अगर देखा जाए एक सोसाइटी के हिसाब से तो वो बहुत लोगों से बहुत बेटर लाइफस्टाइल जी रहा है और फैमिली को जस्टिफाई भी करता है कि ठीक है मैं घर का खर्चा देता हूँ, बाकी जो मर्जी करूँ। तो ऐसे ट्रेंड भी आजकल बहुत ज़्यादा सेट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। ये आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। और आप सोचिए कि जो यही आजकल देखिए दिल्ली में आप किसी मॉल में चले जाइए, आपको आसपास में स्पा सेंटर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। स्पा सेंटर में कई बार आप चले जाइए, कई जगह रेड हुई है, हम गए हैं स्टोरी कवर करने, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ पर मिलेंगे। बहुत जगह पर तो ऐसा रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी आते हैं, लड़कियाँ भी बहुत हाई प्रोफाइल हैं, कई जगह बहुत पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, हर तरह के लोग हैं, हर सिस्टम में है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो ये दिखावा है, लाइफ स्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुश भी रख रहे हैं। मान लें कि कोई लड़का लड़की आ रहा है कहीं बाहर, इस तरह के पेशे में लिप्त हो जाता है गलत तरीके में, तो अपनी फैमिली से पैसे भी नहीं ले रहा है, तो एक तरह से फैमिली भी खुश हो जाती है कि देखो अभी तक तो पैसे मांगता था इतने साल से, अब वो पैसे नहीं मांग रहा है, भिजवा रहा है पैसे घर। हाँ, बल्कि और भिजवा दे रहा है, जाहिर सी बात है। तो खुशी एक गलत काम करके कोई इंसान अगर आपके 90 सही काम कर रहा है तो वो लॉजिकल थोड़ी है। वो बिल्कुल नहीं लॉजिकल है। आप एक भी गलत कर रहे हो, आप 1000 आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन एक भी गलत कर रहे हो तो देखिए उसका आज नहीं तो कल खामियाजा। देखिए चिराग भाई, मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ इसके लिए, बढ़िया सा, बहुत सारे उदाहरण देते रहते हैं कि एक जो यूपी पुलिस है वहाँ पर एक खुफिया विभाग होता है जिसको बोलते हैं LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। उसमें बहुत सारे लोग हैं कि जो अच्छे पैसे कमा लेते हैं और बहुत सारे ऐसे पुलिस
पुलिस वाले हैं जो बहुत वाकई ईमानदार हैं, तो वाकई ईमानदार हैं पुलिस में, बहुत सारे लोग हैं। उसमें एक कांस्टेबल थे, बेचारे साइकिल से आते थे, कहते थे कि जी मैं बाइक का अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ और कार तो बड़ी दूर की चीज़ है, ठीक है। लेकिन उनके बच्चे बड़ा बढ़िया पढ़ते थे और उनके दोनों बच्चे थे, दोनों आईपीएस बन गए। बताइए कितनी बड़ी बात है। एक लड़की और लड़का, वो आज भी उसी तरह से आते हैं, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए बच्चों से, अपना वो जो करना है करें। कई बार मिलते हैं, इतनी शालीनता से वो कांस्टेबल मिलते हैं, कहते हैं कि मैं इसीलिए मैं एलआईयू में इसको ये करा कि उसमें भागदौड़ भी है, तमाम चीज़ें हैं, आप जाओगे आपकी चीज़ें सामना होगा, आपको टारगेट दिया जाता है, फिर कई बार मजबूरी में भी हम पैसे लेने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हम वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमने इसीलिए ये डिपार्टमेंट चुना ताकि अपने बच्चों को हम अच्छी परवरिश दे सकें, उनको पढ़ाई लिखाई करवा सकें। और देखिए आज उनके बच्चे आईपीएस है तो उससे बड़ा गर्व किस पिता को होगा। सही बात है। नहीं, लेकिन मैंने कई ऐसे भी लोग देखे हैं कि जैसे आपके बच्चे हो गए, आप फीस दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो और आप वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे। मतलब आपके दोस्त यार ही आपको सजेस्ट करेंगे, नहीं भाई भ्रष्टाचारी बन जा। क्यों भाई, आप आगे बढ़ोगे ना तो फिर आपके बच्चे आपको कोसेंगे कि इतना जो है पैसा नहीं था आपके पास, आपने जो है कुछ हमारे लिए कुछ नहीं किया, काइंड ऑफ। ये एक जो दोस्त यार सजेशन देते हैं, हालांकि देखिए गलत है obviously। हाँ देखिए जिस जो माहौल में रहे और जैसा जो करना चाहे, देखिए आपके पास रास्ते तमाम हैं, ठीक ना। हमेशा कहते हैं ना कि हर रास्ते के मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर रास्ते के दो मोड़ होते हैं, 4 मोड़ आते हैं। वो आपको चुनना है कि आपको किस पे जाना है। कभी आपको ऐसा मौका मिला कभी कि किसी ने कोई ऑफर किया आपको और आपका मन हुआ कि ले लूँ यार, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ों में रहता हूँ और हो सकता है मेरी लाइफ सुधर जाए? हाँ, कई बार ऐसा लगता है कई बार कि भाई मैं देख रहा हूँ, मैं इतने साल से हूँ, अभी बाइक से पता चला अब जाके कार लिए, ठीक ना। और मेरे साथ में जो हमसे काफ़ी जूनियर कभी मतलब मेरे स्टेटस पे काम भी नहीं कर पाए, मेरी जैसी सैलरी भी नहीं पाए, उनके पास 2-2 3-3 फ्लैट हैं, कार्स हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ। आप देख के मैं दंग रह जाता हूँ, मतलब एक से एक लग्जरी, उनकी फैमिली भी, स्टेटस भी बहुत बड़ा है। देख के कई बार तो लगता है यार क्या रखा है इस पर, कर लो कुछ गलत। लेकिन फिर वो क्या होता है ना कि एक आपकी परवरिश, जो मेरा मानना है कि हर इंसान की ना एक परवरिश होती है बचपन की, ठीक ना। ये तमाम चीज़ अभी भी मुझे मतलब जब भी मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिमाग में भी चीज़ें आ सकती हैं और आती भी हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं आती हैं, मैं बड़ा भगवान हूँ तो ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मुझे अपने दादाजी की बात याद आ जाती है। मेरे दादाजी हमेशा, अब तो नहीं जिंदा है, लेकिन हमेशा कहते थे बेटा ज़िंदगी में कुछ भी करना, लेकिन अगर एक शिकायत गलत वाकई तुमने किया और अगर शिकायत आ गई मेरे पास, चाहे हम जिंदा रहें चाहे ना रहें, तो मुझसे बड़ा बुरा कोई नहीं होगा। तो वो लाइन मुझे ना मतलब हर कोई आते समय लगता है नहीं यार वो क्या सोचेंगे दादाजी। तो मैं मतलब चाह के भी मतलब कई बार नहीं हो पाती हैं चीज़ें, और करना भी नहीं चाहिए। तो फिर लगता है नहीं यार वो बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके भी शायद होंगी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मत करिए। हम धीरे धीरे देखिए खुश हैं, मैं अपनी फैमिली से खुश हूँ, बच्चे हैं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, लेकिन इसके पीछे फिर एक चीज़ और भी तो बोली जाती है ना कि ठीक है आप खुश हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा है ये चिराग भाई। फिर तो मेहनत और सैलरी नहीं उसी हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए जब सैलरी कम बढ़ती है तो गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर अगली बार से उम्मीद होती है कि चलो अगली बार बढ़ेगी ज़्यादा, ठीक ना। तो हमेशा एक्सपेक्टेशन मेरे बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे टारगेट है मेरे, और मैं धीरे धीरे करके अचीव भी कर रहा हूँ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अचीव पूरा कर लूँगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी गारंटी है। मतलब कुछ गलत काम करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और आपके कहें तो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। अरे वाह, ये तो केजरीवाल टाइप आप बात कर रहे हैं। चलिए तंसीम हैदर साहब से बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे तंसीम भाई एस्कॉर्ट सर्विसेज के केस था जिसमें हमने देखा किस तरह से एक लड़की जो थी वो इन गलत कामों में रही। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहे थे। पैसा, वही जो हम बात कर रहे थे, पैसा, महत्वाकांक्षाएं। सुनील भाई ने बताया कि, तो मैं एज अ जर्नलिस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास भी तो कई ऐसे लोग आते होंगे जो बहुत ज़्यादा एल्योर होते होंगे, या आप मतलब कई बार आपको भी लगता होगा चलो थोड़ा ले लूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखता है क्या? देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन बस इसी में नहीं बहकना है। इसमें आप बहक गए तो फिर आप गलत एक बार ट्रैक पे चले, फिर आपको लगता है कि ये एक बार हो गया, चलो दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, फिर आगे जाके आप फंस जाते हैं। सेम इस सर्विसेज में भी है। एस्कॉर्ट सर्विसेज के जो केसेस होते हैं, इसमें जो ब्रोकर्स हैं उनके बड़े एक दूसरे से चेन से, एक दूसरे से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, जो आपस में कनेक्टेड हैं। एक फ़ोटो उनके पास आई, वो लाखों लोगों के पास चली जाती है 1 सेकंड के अंदर, उसके बाद उसको एस्कॉर्ट से जोड़ दिया जाता है। अब कोई भी लड़की पैसे के लिए तो चली गई वहाँ पे, लेकिन जब वहाँ से वापस निकलना चाहती है उस दलदल से, तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है, और आमतौर पे
ऐसे मामले किसी सुसाइड पे या किसी हादसे पे जाकर ख़त्म होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक है, और ख़ासकर उन न्यू कमर्स लड़कियों के लिए जो महत्वाकांक्षी होती हैं और चाहती हैं जल्दी पैसे अर्न कर लिया जाए एस्कॉर्ट सर्विसेज के ज़रिए अपने प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह शेयर करने के बाद। तो मुझे लगता है कि बेहद ख़तरनाक है। और आपसे जानना चाह रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, ये तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही रहे थे कि महत्वाकांक्षाएँ ऑब्वियसली होती हैं और आप एक लिमिट तक मेहनत कर पाते हो, फिर आपके बच्चे कहते हैं भाई आपने हमारे लिए क्या किया। एक जो सवाल आता है ना, आपने किया ही क्या, आपने तो पूरी ज़िंदगी ईमानदारी में बिता दी। मैं ये नहीं कह रहा कि ईमानदार नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ये ताना ज़रूर मिलता है, क्योंकि हम आसपास लोग देखते हैं जो टैलेंटेड नहीं है, या जो लोग किस्मत का खा रहे हैं, या जो लोग जो बचपन में पैदा हुए तो स्पून फीडिंग उनको शुरू हो गई थी, सिल्वर स्पून फीडिंग जिसको कहा जाता है। तो ये जो इम्बैलेंस हमें रोज़ नज़र आता है, सरकार को नहीं चाहिए कि इस इम्बैलेंस को दूर किया जाए, कि भाई एक ऐसी व्यवस्था कायम हो। जैसे आपने देखा बीच में प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई हो गए थे और मतलब इम्बैलेंस हो गया बिल्कुल। तो ये चिराग देखिए, इस दुनिया में सब के सब अमीर हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता, सब के सब गरीब हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति का ये नियम है, और ये नियम बना ही इसी हिसाब से है कि कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई ज़रूरतमंद होगा, कोई भूखा होगा, कोई प्यासा होगा, किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा खाना होगा, किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होगा। ये इसका ताना बाना है समाज का। खैर, ये फील तो होता है ना, नहीं कर सकती सरकार, बस आपको एक ज़रिया देती है कि आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको उस लायक बनाइए कि वो अच्छा पैसा कमा सकें, अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और कोई सरकार किसी को हाथ में जाके पैसे नहीं दे सकती कि आप लीजिए 10 करोड़ रुपए, आप अमीर बन जाइए, सब पैसे 10 करोड़ ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। सबके अपना कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने पढ़ लिख के बहुत नाम कमाया, कुछ विदेशों में काम कर रहे हैं। हमारे साथ के बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत आगे बढ़े। आपका देखिए पूरी दुनिया में, देश में लोग आपका नाम जानते हैं, आपका भी जानते हैं। हम लोगों को लोग बाहर जाइए तो पहचानते हैं, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारी इज्जत है। तो हमें लगता है कि हमारे पास भले हमने जो अवैध तरीक़ों से धन अर्जन नहीं किया, लेकिन हमें कम से कम इज्जत का अर्जन किया है जो समाज में हमारे लिए है, और लोग उस नज़र से देखते हैं। क्योंकि हम अगर गलत करने लगेंगे तो फिर मिसाल किसकी पेश करेंगे। ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग जो हमारे तो आपको लगता है कि महत्वाकांक्षा कम कर देनी चाहिए? बिल्कुल, महत्वाकांक्षा पे कंट्रोल रखना ही इंसान का सबसे उसका किरदार ही वहीं से शुरू होता है इंसान का, कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं पर कंट्रोल करे। नहीं तो आप गलत काम करने लगेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं मैं बैंक फ्रॉड कर लूँ, लाखों रुपए मिल जाएंगे, बैंक में डकैती डाल लूँ, फिर मैं फ़लाने आदमी का पैसे के लिए मर्डर कर दूं, फ़लाने ने मर्डर किया है, उसके मर्डर को छुपाने में मैं उसकी मदद कर दूं जिससे कि मुझे उससे पैसे मिल जाएं। तो आप जब गलत करने लगेंगे तो गलत ट्रैक पर ज़ाहिर है चले जाएंगे। लेकिन यही है कि आप उस महत्वाकांक्षा से आपको बचना है। ख़ासकर जो अभी एस्कॉर्ट सर्विसेज की आप बात कर रहे थे, कि मैं उन लड़कियों को ज़रूर ये राय दूंगा कि आप इसमें ना फंसें, इस जाल में। आप अपने पैसे, अपनी गुंजाइश, अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा समेट के रखें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गलत ट्रैक पर चले जाएँ, क्योंकि गलत ट्रैक पर हैदर भाई ये बहुत मुश्किल होता है कहना, आप बोलना बहुत आसान होता है, बोल तो आप रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी जो इसी बहुत गरीबी से उठ के आई, इसी नोएडा दिल्ली में रह रही थी, छोटे छोटे कमरे लेके लड़कियों के साथ कमरे शेयर करने के बाद उनकी साथ की लड़कियां पार्टी करती थी और वो पढ़ाई करती थी। ऐसी भी बहुत सी लड़कियां हैं, उन्होंने बहुत नाम कमाया IAS PCS में, उनके सिलेक्शन में। बात आपकी सही है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये एज अ ह्यूमन बीइंग इसको, इमोशंस को कंट्रोल करना कई बार बहुत टफ होता है। और कई बार मैं क्या, क्योंकि ये ना हैदर भाई डेली की लड़ाई है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बार डिस्कस करके आप चले गए घर, ये डेली की फाइट है। बिल्कुल डेली की फाइट है। तो आपके पास बहुत सारे जरिए हैं पैसे कमाने के। लोग कॉल सेंटर में काम करके पैसे बहुत कमाते हैं, कि बस क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ता है। आपके पास वर्क फ्रॉम होम है, आप एक लैपटॉप लीजिए, आपको काम की कमी नहीं है, आपको पैसे, आपके अर्निंग होती है। आप कोशिश ये मत करिए कि आप शॉर्टकट लेके बहुत सारे पैसे कमा लीजिए, थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा, लेकिन कमाई उसमें भी है और अच्छी कमाई है और इज्जत भी है। एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूँ, यही बात हम कर रहे थे कि कभी ऐसा मौका आया आपके लाइफ में, या कई लोगों ने आपको ऑफर किया और आपने रिफ्यूज किया? बिल्कुल ऐसा मौका बहुत बार आता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि साहब हमारी ये खबर करात चला दीजिए, इसके हम इतने पैसे दे देंगे। तो हमारा सबसे पहला जवाब आता है, देखिए हम जिस चैनल में काम करते हैं वो हमें सफिशिएंट फंड्स और हमारी सैलरीज देता है, हमें किसी खबर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। हम खबर चलाने के लिए, रोकने के लिए पैसों की बात नहीं करते, और कृपया ऐसी बात ना करें। तो अक्सर ऐसे लोग करते हैं बात इस तरह की, और बाहर लोगों पर परसेप्शन है कि भाई लोग पैसे लेके खबर चलाते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू हैदर भाई, आपने बात की। सुप्रतिम भाई से बात करते हैं और इसको फाइनल कमेंट की तरह लेते हैं, क्योंकि सुप्रतिम भाई हम एस्कॉर्ट सर्विसेज की बात कर रहे थे। बात ये थी कि किस तरह से एस्कॉर्ट सर्विसेज में लड़कियां, एक लड़के ने अपनी वाइफ की और तमाम फ़ोटोज़ देखी और उसके बाद उसने कंप्लेंट करी और वो पकड़े गए, जो भी थे। मुंबई की खबर थी, लेकिन इसके पीछे हमने उनकी मजबूरी के बारे में डिस्कस किया कि आखिर ऐसी कौन कौन सी मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से
यहाँ जो है वो लड़कियाँ एल्योर होती है, जाती हैं, बेरोज़गारी, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षा, और ये हमने पहलू को आगे जोड़ा कि ये एज अ कॉमन मैन महत्वाकांक्षा सभी की होती है। मतलब ऐसा नहीं आपकी लाइफ में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप भी बैलेंसेस देखते हैं। मैं सिर्फ एक कट शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, महत्वाकांक्षा अगर है तो क्या ये आपको लीड करती है भ्रष्टाचार की तरफ, या फिर ये आपको मोटिवेट करती है कि नहीं वो कर रहा है कोई बात नहीं मैं नहीं करूँ? देखिए, अच्छी ज़िंदगी कौन नहीं जीना चाहता है चिराग, लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अगर आप गलत रास्ते चुन लेते हैं तो फिर वो गलत रास्ता आपको बदनामी, जेल, सज़ा और समाज में ज़लालत, इन चीज़ों से उसका सामना करवाता है। तो आपने जैसा कहा ना कि नटशल में यही है कि अच्छी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखिए, सपनों को पूरा करने के लिए तौर तरीके सोचिए, ढूंढिए, लेकिन कायदे कानून को तोड़ने वाले किसी रास्ते पर न चलिए। चाहे आप वो जिस्म फरोशी के कारोबार की बात करें, जुआ खेलने की बात करें, या लूटपाट या डकैती करने की बात करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी कीमत, उसका कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को बेयर करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। लेकिन कई प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये है, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि हम प्रोत्साहित हो या वो करें काम, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन ज़रूर, कई बार आपका ऐसा सामना होता है कि आप भी थक हार जाते हैं, या वो लोग थक हार जाते हैं कि ठीक है भाई हमने बहुत ईमानदारी बरत ली, देखो हमारे बच्चे हमें कोस रहे हैं, हमारे घर वाले कोस रहे हैं, आप इतने टैलेंटेड नहीं दिख रहे। तो बच्चों को भी समझाना होगा, घर वालों को भी समझाना होगा। देखिए, नहीं फिर आपकी महत्वाकांक्षा ना, आपको भी लगता नहीं मैं इस डिज़ायर तो था, लेकिन देखिए मेरे आसपास के लोग नहीं, चिराग मेरे भाई, देखिए आप अगर कम पैसे कमा रहे हैं और पड़ोस का कोई आदमी या आपका दोस्त या आपका सगा भाई ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो आप ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचिए ज़रूर। लेकिन अगर आप वो ज़्यादा आप चिंता नहीं होती आपको? नहीं, चिंता क्यों नहीं होगी, चिंता होती है, लेकिन उसके चक्कर में गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। फिर तो इतनी चिंता हो जाएगी कि फिर पीछे आने का वक्त नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आदमी थोड़ा कम कमाए लेकिन चैन की नींद सोए। अपनी वो एक फिल्म में डायलॉग था ना कि बंदे में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं, वो सिंघम या किसी फिल्म में था, वो मुझे एग्जैक्टली डायलॉग याद नहीं है, मैं फिल्में थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन वो डायलॉग बहुत कैची है और बहुत मार्के वाली बात है। भाई अपनी ज़रूरतें थोड़ा कम रखिए और कम पैसों में गुजारा कीजिए जब तक आप ज़्यादा पैसा ना कमा पाएं। लीगली बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश कीजिए, अगर कमा पाते हैं तो मौज कीजिए। चलिए, बहुत अच्छे सजेशन दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।